हेलो गाइस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कन्वेक्स लेंस एंड द मिरर कॉम्बिनेशन। बट ये आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसकी स्टेटमेंट को, बेसिकली इस न्यूमेरिकल में कहना क्या चाहता है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। ये तो हमारे पास सिंपल है क्वेश्चन कि आपके पास फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस गिवन है, उसको सॉल्व करना है। लेंस फार्मूला लगाएंगे, 10th लेवल का क्वेश्चन है, हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया गया है, वेयर शुड अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी प्लेस्ड सो दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। जो फाइनल इमेज आपके पास होगी वो फॉर्म होगी एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी तो फाइनल रिफ्लेक्ट होकर के जो इमेज आएगी वो आपके पास ऑब्जेक्ट पे ही आ जानी चाहिए। मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अंडरस्टैंड करना। बट जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा देन आपको क्लियर होगा। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। यहां पे ये मैं बना लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास यहां पे है, ये मैंने लिया कन्वेक्स लेंस और ये मैंने लिया कनकेव मिरर। इसका फोकल लेंथ आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो भी कितना आ जाएगा 20/2 मतलब 10। बट आपको पता है कि ये कनकेव नेचर का है, तो ये मेरे पास सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो हमारे पास फोकल लेंथ होगी -10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है एट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लेता हूं 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इससे वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। आपके पास u गिवन है, f गिवन है, इससे v आ जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v निकालना है, u कितने पे है, -15 पे, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 1/15। फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो मेरे पास आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो यहां पे आ जाएगा 1/v इक्वल टू, यहां पे 150 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आएगा 15 माइनस 10। तो 1/v कितना आ गया हमारे पास, 5/150। तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30। तो v कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। अब देखिए मतलब क्या है, यहां से पैरेलल रे जाएंगी और वो फॉक्सिंग कितने डिस्टेंस के अबाउट करेंगी। यहां पे जैसे इमेज है, इमेज 30 पे बनेगा आपके पास। अब देखो हमें नहीं इस चीज का क्लियर है कि जो इमेज है 30 सेंटीमीटर पे वो यहां पे जाएगा यहां, बिकॉज वी डोंट नो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितना। तो अभी मैं ये चीज नहीं बना सकता कि हाँ कि ये 30 सेंटीमीटर का कवरेज कहां तक करेगा। बट मुझे पता है इसका फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस जनरली चीज को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आपके पास एक तो पार्ट ये फाइंड आउट करना था कि फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है आपके पास, v 30 सेंटीमीटर मतलब 30 पे बनेगी। अगर वो इस साइड जा रही है तो इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो वो मेरे पास हो गया नेचर डिस्कस कि रियल एंड इन्वर्टेड आया। क्लियर। तो मतलब ये वाला पार्ट तो चलो डिस्कस है कि इसकी नेचर मैं लिख सकता हूं रियल एंड इन्वर्टेड। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट तो इसको सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में है कि आपने कनकेव मिरर को ऐसा यहां से कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना है कि आपके पास जो फाइनल इमेज है वो यहीं पे आ जाए। वो फाइनल इमेज आपके पास लौट के यहां पे कैसे आ सकती है, सेम डिस्टेंस पे कब आ सकती है। एक सिंपल सी चीज होती है कि मैं कहता हूं इसकी इमेज जहां पे बनती होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखिए मैं कैसे सोच के कर रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं ये समथिंग यहां से ऐसे गई और ये यहां पे इमेज बना ली, ठीक है।
जस्ट मान के चल लेते हैं, और ये इमेज बना रही है कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना रही है। क्लियर। और एक आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो ऐसे मीट करेगी। फर्स्ट पार्ट का तो ये हो गया। अब देखिए ये यहां से गई, ठीक है, और ये जो पैरेलल रे जाएगी, देखो मैं ना यहां पे कुछ इस तरह से सोच रहा हूं कि मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन है ना इस मिरर के लिए वो यहीं पे हो जाए। और होता कब है कि जब आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो एट द 2C, मतलब 2C नहीं 2F, मतलब क्या होता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो इमेज भी उसी पे बनती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव ये वाला हो गया हमारे पास। तो यही वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी मैं यहीं पे बना देता हूं। कैसे? कैसे? मान लीजिए मैंने कहा कि इसके लिए इमेज फॉर्मेशन मेरे पास यहीं पे हो रही है, यहां पे मैंने मान ली, ठीक है। तो जैसे देखिए आपके पास क्या होगा, यहां पे एक रे ऐसे गई और एक मेरे पास कहां से जाती है, पोल से, तो मेरे पास ये चली गई। एक रे मेरे पास किस टाइप से चली गई, ये। तो मतलब इसका जो इमेज बना वो कहां पे बना, यहां पे बना। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर तो आपस में नलीफाई हो गए सारे। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था यहां पे, ठीक है। अगर रिवर्स में मैं क्या कर दूं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव ये और इमेज यहां ला दूं तो हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, यहां पे इमेज मेरे पास फाइनल ये वाला यहां पे बना। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। कैसे? यहां पे आपके पास क्या आ गया, ये रे ऐसे आ रही है, ठीक है, क्योंकि इमेज इसकी इमेज यहां पे बनी है, फिर ये ऐसे आएगी और फाइनली क्या होगा आपके पास, ये रे ऐसे आई पैरेलल, तो ये यहां पे जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ये मेरे पास यहां से गई, तो ये फाइनल इमेज क्या करेगी, यहां पे बना देगी। आई नो डायग्राम थोड़ा क्रिटिकल है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, बट इतना भी नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ आपके पास कितना है, -10 पे है। तो अगर फोकल लेंथ -10 पे है तो इमेज फॉर्मेशन इसकी कहां पे होगी, आपके पास किस पे होगी, 20 पे ही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे 2C पे प्लेस किया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि मैंने उसे 2C पे प्लेस किया है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लो चाहे कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पे है -10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे मैंने v निकालना है और u है मेरे पास -20 और ये कितना है -10। तो आ गया 1/v इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/20। तो मेरे पास 20 एलसीएम -2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा -1/20। तो आपके पास v कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन 20 पे आ जाएगा। मतलब ये चीज तब पॉसिबल है अगर आप ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर, और ये 30 है और ये 20 है। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये मिरर यहां से कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहिए, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से प्लेस करना चाहिए, तभी आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी। देखिए किया कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट लिया, उसका इमेज यहां पे बनाया, जिसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर इसकी इमेज मैंने यहां पे बना दी। जस्ट क्या किया है, इसके ऑब्जेक्ट के इमेज को, उसी इमेज को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फाइनल इमेज यहां पे बना दिया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, लॉजिकली यूज करना है, देन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर?